अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ये खबर सुनकर बीजेपी वाले खुशी से नाच रहे हैं। संसद में एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी को फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन रुकिए, ये खुशी सिर्फ एक दिखावा है। असल में ये डील हमारे देश के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर गरीब किसानों के लिए। पहले शुरू से समझते हैं पूरा माजरा क्या है। पहले तो ये डील क्या है ये जानिए। 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से ऐलान किया कि भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसके तहत अमेरिका ने भारत के सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। बदले में भारत ने वादा किया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से ज्यादा एनर्जी जैसे तेल और गैस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, क्योंकि भारत रूसी तेल बंद करके अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत को इसमें क्या मिला? जवाब है 0 बटे सन्नाटा। सिर्फ टैरिफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बदले हमने अपनी आज़ादी गंवा दी है। इधर अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग्स के एक दावे ने टेंशन और बढ़ा दी है। ट्रंप के इस ट्रेड एग्रीमेंट वाले ऐलान के बाद ब्रुक ने ट्रंप को थैंक यू कहते हुए ट्वीट किया कि ये डील अमेरिकी किसानों के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, हमारे अमेरिकी किसानों के लिए धन्यवाद। नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े बाजार में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। इससे कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिका के गांव में पैसा आएगा। अमेरिकी कृषि मंत्री ने इस दौरान ये भी बताया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती का व्यापार घाटा $1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक ज़रूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। इसका मतलब क्या है समझिए। अब अमेरिका भारत को अपने सस्ते अनाज, फल, दूध और मीट जैसे प्रोडक्ट्स बेचेगा। अगर अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग्स का ये दावा सच है, तो हमारे भारतीय किसानों का क्या होगा? सोचिए जरा। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं। अब ये सस्ता सामान भारत में आएगा तो हमारे लोकल किसानों की फसलें कौन खरीदेगा? हमारे अनाज, फल, सब्जी, दूध सब महंगे लगेंगे, कीमतें गिरेंगी और किसान कर्ज में डूबेंगे। पहले से ही एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे किसान अब और बर्बाद होंगे। भारत का एग्री सेक्टर जो 15 करोड़ किसानों पर टिका हुआ है, अमेरिकी कंपनियों के हाथों में जाएगा। इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। लाखों किसान बेरोजगार होंगे, गाँव में गरीबी बढ़ेगी और खाने की कीमतों में उथल पुथल मचेगी। सच यही है कि ये डील अमेरिका के किसानों को अमीर बनाएगी, लेकिन हमारे देश के किसानों की कमर तोड़ेगी। रही बात रूस से तेल खरीद बंद करने की, तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, दशकों से सस्ता तेल देता रहा। कोरोना के बाद जब दुनिया में तेल महंगा था, तब भी रूस ने हमें डिस्काउंट पर तेल दिया, जिससे हमारी महंगाई थोड़ी कंट्रोल में रही। लेकिन अब ये बंद कर दिया गया। अब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे जो रूस से ज्यादा महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। नतीजा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रक बस के किराए बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होगी। महंगाई की मार सीधे आम आदमी पर पड़ेगी। ऊपर से रूस जैसे पुराने मित्र से रिश्ते खराब होंगे। फायदा क्या होगा? सिर्फ ट्रंप खुश होंगे और इधर भारत की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। और सबसे बड़ा सवाल पीएम मोदी पर। क्यों हर बड़े फैसले की जानकारी पहले ट्रंप देते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर की खबर ट्रंप ने दी। अब ये ट्रेड डील भी वॉशिंगटन से ऐलान हुई। ऑपरेशन सिंदूर रोकने की भी ट्रंप ने घोषणा की थी। इन सब में मोदी जी कहाँ हैं? सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत को ट्रंप चला रहे हैं या फिर मोदी? ये सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री की कमजोरी दिखाती है। मोदी जी ने 2014 से अपनी इमेज एक बोल्ड लीडर की बनाई, लेकिन चीन से लेकर ट्रंप तक हर जगह पीछे हटते दिखते हैं। इससे हर भारतीय का सिर शर्म से झुक रहा है। रोज नई शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है हमें। सच्चाई ये है कि ये डील जिस पर बीजेपी इतने ढोल नगाड़े बजा रही है, ये अमेरिका की जीत है, ना कि भारत की।